नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विशाल रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। कोरेक्स की खेप के साथ पकड़ाया जिला बदर का आरोपी। आउटसोर्स लाइनमैन ने गले में फांसी का फंदा डालकर मांग पूरी करने विभाग को दी चेतावनी। और किसान आंदोलन के 7 माह पूर्ण होने पर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ मुहिम के तहत किसानों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जिलावासियों ने किया स्वेच्छा से रक्तदान। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी व सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में रीवा स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिलावासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया। डोनेट किए गए रक्त को जिला अस्पताल व संजय गांधी अस्पताल के ब्लड बैंक में सुरक्षित रखवाया गया है, जो कि जरूरतमंदों की जीवन रक्षा में काम आएगा। रक्तदान को महादान कहा जाता है, क्योंकि रक्तदान करके हम दूसरे के प्राणों की रक्षा करते हैं। आज के इस विशाल रक्तदान शिविर में सामाजिक संगठन, समाजसेवी, एनसीसी कैडेट, छात्र छात्राओं, महिला, युवाओं सहित अन्य लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं शहर व जिले के सर्वाधिक रक्तदान करने वालों का नाम फ्लैक्स के माध्यम से अस्पतालों व प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित करने का निर्णय भी लिया गया है। इस संबंध में जिला न्यायाधीश, रक्तदाता समेत अन्य संबंधितों से बात की गई। इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 के दौरान जो है पूरे देश में रक्त की बहुत कमी हुई है, जिसके कारण बहुत अत्यधिक जो आकस्मिक मृत्यु हुई है। तो उसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे प्रदेश में आज जो है प्रशासन और सभी लोगों के साथ, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ, रेड क्रॉस के साथ मिल करके एक विशाल रक्तदान शिविर लगा रहा है। जैसे कि आप लोग को मालूम है, रीवा में भी 1000 ब्लड जो है यूनिट का अपने पास है ब्लड बैंक, लेकिन मुश्किल से उसमें 50 से भी कम पूरी बची हुई है। तो उसकी जिसके कारण ढेर सारे ऑपरेशन रुके हुए हैं, ढेर सारे गंभीर रोगियों की समस्या है। तो उस समस्या को हम लोग सॉल्व कर पाएँ और समाज में सकारात्मक सहयोग कर पाएँ, जिससे कि एक जीवन दान हो पाए, इसी उद्देश्य से करते हैं। कितने लोगों ने अभी तक रक्तदान? अभी तो कुछ देर पहले तक हमें जो सूचना मिली थी कि 70 से अधिक लोग कर चुके थे और टारगेट तो 600 का है। लगातार जारी जी, अभी लगातार शाम तक जारी रहेगा। आशा कर रहे हैं 200+ आज ब्लड डोनेशन होना है। रक्तदान महादान है, लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं ब्लड, और जो कि आज के समय में बहुत जरूरत है। लोगों में कैसा उत्साह है? काफी उत्साह है, आप खुद ही देख सकते हैं। लोग अपने से आ रहे हैं। अभी तक में हमारे 3 हो चुके हैं और बाकी 3 लोग लेटे हुए हैं, ब्लड दे रहे हैं। इस तरह से आते जा रहे हैं लोग। सब कोविड गाइडलाइन में कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सबसे करवा रहे हैं। सब लोग मास्क लगा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। कोरोना के समय में इस रक्तदान की कमी आता है? कोई भी व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है वो भी ठीक होने के 15 दिन बाद रक्तदान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पापा से मिली है, वो हमेशा ब्लड डोनेट करते रहते हैं और उन्होंने बोला है कि ये मतलब हमारे लिए ही अच्छा है कि हम दूसरों की मदद करते हैं ब्लड डोनेट करके। वसुंधरा द्विवेदी, श्री सुजीत कुमार द्विवेदी। पापा नशा मुक्ति का NGO चलाते हैं। आया आप सबका नाम है श्री परमजीत सिंह जंग।
खेप के साथ शातिर बदमाश पकड़ाया, 2 अपराध किए गए पंजीबद्ध, सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही। शातिर बदमाश शेषमणि उर्फ शेट्टी पटेल के ऊपर जिला रीवा के विभिन्न थानों में लगभग 23 मामले पंजीबद्ध हैं। आरोपी कुछ दिन पूर्व ही जेल से छूटा है। जेल से छूटने के कुछ दिन बाद ही मारपीट भी की थी, जिसमें आरोपी के ऊपर ST/SC एक्ट सहित मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया गया था। तब से फरार हो गया था। साथ ही आरोपी को जिला दंडाधिकारी रीवा द्वारा 1 वर्ष के लिए जिला बदर भी किया गया था। उसके बाद भी आरोपी जिले में रहकर चोरी छुपे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री में संलग्न था। बीते दिवस मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने दबिश देते हुए रीठी गांव से गिरफ्तार किया, जिसके पास से नशीली कप सिरप की 84 सीसी बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध रासुका व NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। ये जानकारी सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य सिंह ने रीवा 24 को दी। पटेल में भी ये गांजा में और शराब में काफ़ी व्यापक पैमाने पर शराब की तस्करी करने में पकड़ा गया है। तो ये कल रात में सूचना मिली थी कि अभी जेल से छूट के आया, करीब 20 दिन पहले गांजा में पकड़ा गया था, जो छूट के आया। उसके बाद फिर ये कोरेक्स का धंधा शुरू कर दिया। तो सूचना मिलने पर इसको पार्टी को घेराबंदी करा के भेजा गया। तो ये लोही पुल के नीचे एक बोरी में कोरेक्स लिए हुए मिला है, जो कि 84 सीसी है, और वहीं पर घूम घूम के और बेचता है गाड़ी वालों को, और जो उसके परमानेंट कस्टमर है उसी को पकड़ा गया है। ये इसके पूर्व में अभी इसका जिला बदर भी पेश किया गया था पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से, जिसमें कि कलेक्टर महोदय द्वारा 1 वर्ष के लिए इसका जिला बदर भी कर दिया गया था। और उस आदेश के होने के बाद भी ये जिले में ही लगातार भ्रमण कर रहा था और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। तो जिला बदर के उल्लंघन में भी इसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है, और कोरेक्स पर इसमें NDPS के तहत कार्रवाई की गई है। और जेल से छूटते ही इसमें एक हरिजन व्यक्ति के साथ मारपीट किया था, तो उसमें भी इसकी गिरफ्तारी की गई है। मतलब 3 मामलों में इसकी गिरफ्तारी हुई है और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। कुल कितने मामले हैं इसके? अभी तक में कुल 23 मामले हैं, जिसमें कि चोरी, लूट, मारपीट, गांजा तस्करी, कोरेक्स और शराब की तस्करी और आर्म्स एक्ट, हर तरह के अपराधों में इसके ऊपर अपराध होंगे। खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के माध्यम से किसानों ने सौंपा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन। जैसा कि सर्वविदित है, कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में किसान आंदोलनरत हैं। वहीं रीवा के किसान 175वें दिन भी किसान राजबहोर सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन ग्राम बिहटा में करते नजर आए। आपको बताना चाहेंगे, आज किसान आंदोलन के 7 माह पूर्ण हो चुके हैं व आपातकाल के 46 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर रीवा के किसानों ने खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के माध्यम से रीवा कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कृषि बिल वापसी समेत 9 बिंदुओं पर सहमति की मांग की है। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि भाजपा की अकर्मण्यता को किसान ही समाप्त करेगा। 1 डोज मिल चुका है, 2 डोज बाकी है। शिव सिंह से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने बात की। बचाने पूरे देश का किसान आंदोलित है। आजादी के 74 वर्ष से लगातार किसान देश को अन्न उपलब्ध करा रहा है, देशवासियों का पेट भर रहा है। और आजादी के समय 33 करोड़ देश में जनसंख्या थी, जिसका पेट अन्नदाता ही भरता था। आज 140 करोड़ आबादी हमारे देश की है, आज भी वही किसान देश का पेट पाल रहा है। अभी आपने देखा कोरोना काल में जब सारे सिस्टम बंद हो गए हों, पूरा देश लॉकडाउन हो गया हो, तब भी किसान ने इतनी मेहनत करके फसलें उगाई कि पूरा अन्न का भंडारण भरा रहा और देश को भूख से बचाने का काम किसानों ने किया। आप देख रहे हैं, मोदी हुकूमत ने किसानों के खिलाफ कानून लाई। 212 दिनों से देश का किसान दिल्ली की सीमा पर आंदोलित है। 175 दिन से हमारे रीवा संभाग मुख्यालय पर किसान
धरना चल रहा है। अभी तक में 510 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन यह लूली बहरी लंगड़ी मोदी हुकूमत सुनने के लिए तैयार नहीं है, तानाशाही पर आमादा है। आज देश के कोने कोने का किसान आंदोलन पर है। देश में महंगाई चरम पर है। कोरोना से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। आज पूरा देश का सिस्टम फेल हो गया है। आज पूरे देश का किसान राजभवनों के सामने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहा है। जिला स्तर पर ज्ञापन हो रहे हैं कि हमें न्याय प्रदान करें। और किसान ये अंतिम बार चेतावनी देता है सरकार को कि आपने किसान बिल वापस नहीं लिया तो आपने देखा कि सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ किसानों ने पहला डोज दिया पश्चिम बंगाल के अंदर। अभी हमारे पास 2 डोज बाकी हैं जो हम यूपी से लेकर के और सन 2024 के लोकसभा चुनाव में देंगे। और इसलिए हम चेतावनी देते हैं इस संगठन के माध्यम से। आज रीवा जिले में भी किसानों ने ज्ञापन सौंपा और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा जा रहा है कि आप तत्काल किसान बिल वापस लें, अन्यथा किसान आर पार की लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार है और लड़ेंगे, जीतेंगे। और किसान बिल 7 महीने से दिल्ली में किसान आंदोलनरत है और सरकार के कान में जू नहीं रहा है, किसी तरह से सुनने को तैयार नहीं। हमारे मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी हम लोग आज लगातार 5 महीने से ऊपर 6 महीने करीब हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। आज हम पूरे देश के अंदर राज्यपाल महोदयान को पूरे देश के किसान ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये तीनों काले कानून वापस लेने की मांग को लेकर, एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के बात को लेकर किसान अड़े हुए हैं, लड़े हुए हैं, अपनी मांग पत्र दे रहे हैं। और इसके लिए हम समर्थन में हम रीवा में आज यहाँ ज्ञापन पत्र। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने स्टॉक सहित लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, साथ ही आम जनमानस से वैक्सीनेशन कराए जाने की अपील की है। रीवा जिले के डभौरा नगर परिषद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज वन परिक्षेत्र अधिकारी के पांडे अपने स्टाफ के साथ पहुंचे और कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज खुद भी लगवाई और कर्मचारियों को लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ साथ वन परिक्षेत्र अधिकारी व अस्पताल में पदस्थ सीएमओ ने वैक्सीन को 100% सुरक्षित बताते हुए आम जनमानस से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। आम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं समाज में, उनसे दूर रहें। जो भी समस्या होती है बुद्धिजीवियों से समझें, डॉक्टर से आकर उसका परामर्श लें, सलाह लें और किसी भी भ्रांतियों से दूर रहें। लोगों के कहने पर, बहकावे पर ना आए। वैक्सीन ये हमारे देश के लिए सुरक्षित है, हमारे लिए सेफ है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं, किसी भी बीमारी में दिया जा सकता है और इसका फायदा ही है। अच्छा सर, इस समय हम वन परिक्षेत्र अधिकारी से आपको बात कराएंगे। सर, आपने वैक्सीन लगवाया, कोई सर आपको कोई इसमें परेशानी सर? कोई परेशानी हुई। हमने अभी मीटिंग भी रखी थी पिछले हफ्ते 15 दिन पहले, तो उस पर हमने ग्रामीणों से कहा भी था कि आप लोग निर्भीक होकर वैक्सीनेशन कराएं। जी सर। इसमें किसी प्रकार के अफवाहों में नहीं आए, न बहकावे में आए। ये हमारे फायदे के लिए, हित के लिए है। भविष्य में इसका अच्छा परिणाम मिलेगा और मैं आशा करता हूँ कि हमारे डभौरा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोग हैं, आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, आप लोग भी सहयोग करें, उनको मोटिवेट करें कि वो आकर वैक्सीनेशन कराएं। जी सर। अभी समय हमारे भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष हमारे बीच है। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम लोगों को वैक्सीन लगाने संबंध में? मैं अभी क्षेत्रवासियों से गुजारिश करता हूँ। 2 माह से वेतन व ज्वाइनिंग लेटर न मिलने से विद्युत मंडल कार्यालय में फांसी के फंदे पर झूलते हुए आत्मदाह की दी चेतावनी। लगभग 2 माह पूर्व लिखित रूप से विद्युत मंडल द्वारा 67 लाइनमैन को काम पर रखा गया था, जिन्हें आज तक न ही वेतन दिया गया और न ही उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। इस संबंध में लाइनमैन द्वारा अपने यूनियन के माध्यम से कई बार ज्वाइनिंग लेटर दिए जाने की मांग की है, फिर भी उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया, जिसके चलते 67 की संख्या में लाइनमैन गल्ला मंडी स्थित विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए फांसी का फंदा लगाकर आत्मदाह की चेतावनी दी। आप खुद सुनिए लाइनमैन यूनियन लीडर की चेतावनी उन्हीं की जुबानी। सर, ये है कि हम लोगों की पेमेंट नहीं आई। 2 महीने
खत्म होने वाला है। पहले तो खत्म हो गया, दूसरा आज 27-26 तारीख है, पेमेंट नहीं आई, ना अभी तक ज्वाइन लेटर दिया गया। और हम इसी उसमें ये सोच रहे हैं कि हम लोग को ज्वाइन लेटर मिल जाए, पेमेंट आ जाए। हम लोग अल्टीमेटम दे चुके हैं, सी साहब, एसी साहब को, डी साहब को भी बता चुके कई बार। लिखित हम लोगों के पास आवेदन है, वो भी हम आपके पास दिखा रहे हैं। सतीश सर दिखाइए वो कहाँ है रिसीविंग। तो हम लोग कम से कम यहाँ 67 आदमी हैं, इस अभी तक कोई निराकरण नहीं हो रहा है। और हम बताइए क्या परेशान है, लाइट का काम कर रहे हैं, ना कोई लिखित अभी तक आदेश दिया गया है, और ना ही अभी तक हम लोग इस हिसाब से भी तो बोले कि शाम तक पेमेंट आएगी। पत्रिका में छाप दिया गया, गलत न्यूज छापी गई पत्रिका में, जो पेमेंट नहीं आई गई। और ये तो गलत है, सरासर गलत है कि अगर पेमेंट ना आई होती तो कम से कम कोई लड़के खड़े ना होते अगर पेमेंट आ जाती तो। लेकिन ये गलत छाप के न्यूज, गलत अफवाह फैला के ये सब काम बंद, ये सब अच्छा चीज नहीं है। अब हम तो ये डिसाइड में है कि फांसी लगा के झूल जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, लेकिन लड़कों की तनख्वाह तो आ जाएगी। तो अगर हमारा सही सोल्यूशन नहीं आया 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर, तो हम यहाँ पे आत्मदाह कर लेंगे। और हमारे साथी सब एक साथ में हैं, इनसे सब पूछ लीजिए कि कोई वो नहीं है। ये तीसरा चौथा दिन हो गया, कोई सुनने वाला नहीं है। मांगों को लेकर आप विभाग को सूचना दी? हाँ, 3 आवेदन हम दे चुके हैं, जिसमें से लिखित आवेदन दे चुके हैं। डिस्पैच में हमारे मुख्य अभियंता को दिए, अधीक्षण अभियंता को दिए, मुख्य अभियंता शहर संभाग में हमने दिया, अभी तक कोई वो नहीं हुआ। अब यही है कि आप लोग आ गए, हमारी मांगे हो सकता है ऊपर तक जाए, कोई सुने। और कल शाम से यही प्रोसेस चल रहा है कि आप लोगों को तनख्वाह आ गई, फर्जी रिपोर्टिंग पत्रिका में दिया गया न्यूज कि आपकी सैलरी शाम को आ गई है। ये सब अफवाहें हैं, कुछ नहीं हुआ हम लोगों के साथ। तो कम से कम ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए कि कौन किस पोस्ट में है, सही काम हो, पेमेंट दिलाई जाए। और हम लोग इसी तरह खड़े हैं यहाँ पे, और जब तक नहीं हो जाएगा निराकरण तो नहीं जाएंगे यहाँ से। नाम मेरा मुकेश पांडे है, यूनियन लीडर जी, पर लाइनमैन का है सर। तो यही है, हम लोगों की मांग उचित ढंग से हो जाए। और हम आपको रिसीविंग भी दिखा रहा हूं, किस किस आदमी को दिया हूं, कोई सुनने वाला नहीं है अभी तक। बुधवार सीतापुर क्षतिग्रस्त सड़क का जायजा लेने पहुंचे पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा। रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र अंतर्गत क्षतिग्रस्त सड़क का हाल जानने पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा पहुंचे। बरसैता पुल निरीक्षण उपरांत मामले को लेकर लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। थाना अंतर्गत मोहनिया घाटी में पलटी बस, आधा दर्जन से अधिक यात्री हुए घायल। गुड़ थाना अंतर्गत मोहनिया घाटी में अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक सवारी घायल हुए हैं। गुड़ थाना प्रभारी आराधना सिंह परिहार मौके पर पहुंची और सभी घायलों को चुरहट स्वास्थ्य केंद्र रवाना किया। हादसे की वजह गाड़ी की रफ्तार तेज होना बताया जा रहा है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विशाल रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। कोरेक्स की खेप के साथ पकड़ाया जिला बदर का आरोपी।
आउटसोर्स लाइनमैन ने गले में फांसी का फंदा डालकर मांग पूरी करने विभाग को दी चेतावनी और किसान आंदोलन के 7 माह पूर्ण होने पर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ मुहिम के तहत किसानों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए। रीरी को नमस्कार।